दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्र पत्रकारिता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोई सजावट वाला स्टूडियो नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन तामझाम आज धर्मशाला में देखने को मिला। नई नवेली दुल्हन की तरह एचआरटीसी बस को सजाया गया था। सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर और सूबे के परिवहन मंत्री उस बस में सवार थे। थोड़ी देर के लिए लगा ही नहीं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है और डूबने की कगार पर है। कुछ देर बाद गोदी मीडिया में हेडलाइन बनी कि न्यूनतम किराया 7 की जगह अब 5 रुपए हो गया है। जयराम सरकार का हिमाचल वासियों को बड़ा तोहफा। तो क्या वाकई में इस तोहफे में कुछ है? तो हमें लगता है कि आज क्यों ना इस तोहफे को खोला जाए और इस तोहफे की नब्ज को टटोला जाए। और जब हम इस तोहफे को खोलने लगे तो हमें 2013 में जाना पड़ा। 2013 की बात है, अक्टूबर का महीना था। तत्कालीन मंत्री जीएस बाली जो परिवहन मंत्री थे, उनका निधन हो चुका है। वो धर्मशाला प्रवास पर थे। उन्होंने उस दौरान बस किराए में 3% बढ़ोतरी और न्यूनतम किराया 2 से 5 रुपए करने की घोषणा कर डाली। सूबे के मुखिया उस वक्त के स्वर्गीय वीरभद्र सिंह नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि ये किराया नहीं होगा। उन्होंने न्यूनतम किराया 5 की बजाय 3 रुपए कर दिया और कहा कि यही निर्धारित न्यूनतम किराया होगा। जीएस बाली कुछ भी नहीं कर पाए। वीरभद्र सिंह फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं थे, हम सब जानते हैं। वो कई बार अपने फैसले बिना किसी के साथ चर्चा के ले लेते थे। उस दौरान भी उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र था, दैनिक जागरण में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर इंटरव्यू के दौरान ये घोषणा कर डाली थी और कहा कि आगामी मंत्रिमंडल में इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। और उसके बाद ये किराया जस का तस रहा। लेकिन फिर साल 2017 आया, चुनावी साल था। जयराम सरकार प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने और अभी जयराम सरकार को अपना कार्यकाल पूरा होने में 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने सितंबर 2018 में अधिसूचना जारी कर बढ़े हुए किराए की सूची तक जारी कर दी। प्रदेश की लाइफलाइन में बैठते ही 3 की बजाय 6 रुपए चुकाने को कहा गया। न्यूनतम बस किराया 3 की बजाय 6 रुपए हो गया। इसके बाद उनके इस फैसले का भारी विरोध देखने को मिला। सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन सरकार पूरी नहीं झुकी। सरकार ने जो किराया 3 से बढ़ाकर 6 रुपए किया था, उसे 5 पर ले आए और कहा कि 5 रुपए न्यूनतम किराया होगा। ये तो बात 2018 की हम कर रहे हैं। अब कुछ और साल पीछे चलिए। जब हम इस तोहफे को खोल ही रहे हैं तो कुछ और साल पीछे चलिए, 2020 में चलते हैं, जब कोरोना आया। जुलाई 2020 की बात है। जयराम सरकार ने बस किराए में 5 से बढ़ाकर 7 रुपए न्यूनतम किराया जो था वो 7 रुपए कर दिया। अधिसूचना भी जारी कर दी। उसके बाद ये बढ़ा हुआ किराया तुरंत प्रभाव से लागू तक हो गया। यानी कि जुलाई 2020 से लेकर जून 2022 तक मिनिमम किराया 7 रुपए वसूला गया। और जब ये किराया बढ़ाया गया तो वो दौर, वो समय कोरोना का था। लोगों के पास रोजगार नहीं थे। किराया बढ़ने को लेकर जयराम सरकार के जो मंत्री है उस वक्त अजीबोगरीब बयान देते रहे। शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बसों में सवारियां नहीं बैठ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। जयराम ठाकुर ने ये तक कह दिया कि हमने भारी मन से ये फैसला लिया है। लेकिन अजीबोगरीब बयान के बाद लोग ये कहते रहे कि अगर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, सवारियां नहीं बैठ रही है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या आप जनता की जेब से ये भरपाई करेंगे? खैर, अब हिमाचल में इसी साल चुनाव है। मुश्किल से अब 3-4 महीने बचे हैं। ऐसे में अब आपको तय करना है कि क्या वाकई में किराया घटा है या फिर बढ़ा है। 3 से 7 रुपए पहुंचाया गया, 7 से फिर 5 पर लाया गया, उसे 5 रुपए तक अब कर दिया गया है। परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के 50% किराए को भी आज हरी झंडी मिली। तो हमें लगता है कि क्यों ना निगम की जेब पर एक नज़र घुमाई जाए। एचआरटीसी 1,500 करोड़ से अधिक के घाटे में चल रहा है। कर्मचारियों का बकाया, वेतन, ओवरटाइम की देनदारी चुकाने के लिए सरकार ने हाल ही में परिवहन निगम को 110 करोड़ रुपए लोन की गारंटी दी। परिवहन निगम जो है वो प्रदेश भर में मौजूद वर्कशॉप जो उसके हैं, तकनीकी कर्मचारियों की वहां पर भारी कमी है। लेकिन एचआरटीसी नई भर्ती करने के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता है।
परिवहन निगम की आर्थिक गाड़ी को खींचना मुश्किल हो पा रहा है। इस समय हिमाचल प्रदेश में परिवहन निगम जनता को तकरीबन 9 तरह के डिस्काउंट देती है। निःशुल्क यात्रा सुविधा वाली योजनाएं, कई तरह की योजनाएं हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यदि महिलाओं को किराए में 50% की छूट की बात करें तो इससे सरकारी आंकड़े के अनुसार निगम को सालाना 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा। लेकिन इसी मामले पर परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति है, उसने क्या कहा था वो जानना जरूरी हो जाता है। कहा था कि सरकारी आकलन गलत है। समिति के अनुसार 50% छूट से निगम पर रोजाना 60 से 70 लाख का बोझ पड़ेगा। साल दर साल ये आंकड़ा अगर हम देखें तो साल में ये आंकड़ा 280 करोड़ बनेगा और इतना आर्थिक बोझ सहन करना निगम की क्षमता से बाहर है। तो क्या वाकई में निगम डूबने की कगार पर है? ये सवाल कई है। सवाल जहन में आना भी लाजमी हो जाता है और ये भी आपने तय करना है कि अखबारों की, सोशल मीडिया की, वेबसाइटों की हेडलाइन के परे जो हेडलाइनों में छप रहा है, क्या छप रहा है, क्या छिप रहा है, वो भी आपने तय करना है। वीडियो से अगर कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। नमस्कार।